पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपने कहा हो, हे परमेश्वर, बस अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, अब मैं बहुत थक चुका हूं, अब मुझसे नहीं होता है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये सवाल हो, ऐसी बातें उत्पन्न होती हो कि परमेश्वर, मैं इन जिम्मेदारियों को उठाते उठाते थक गया हूं। परमेश्वर, मैं इस काम को करते करते थक गया हूं, और कब तक मैं ये करूंगा। हो सकता है आपके मन में इस प्रकार के विचार हों, इस प्रकार की बातें हों। और आप जानते हैं, एक बार मूसा के जीवन में, जो एक महान लीडर है, उसके जीवन में भी ऐसा समय आया। और यदि आपके जीवन में भी है, यदि आपके मन में भी ये बातें हैं, तो कोई घबराने की और डरने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात नहीं है। आज का अध्याय आपको बहुत बड़े सिद्धांत को सिखाएगा और परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा। जहां पर हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसके 11 अध्याय में, इजरायली लोग परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। वो कहने लगे कि हमें मछली खानी थी, हम मिस्र में मछलियां खाते थे, हम मिस्र में खीर खाते थे, हम मिस्र में प्याज और लहसुन खाते थे, उत्तम उत्तम चीजों को खाते थे, और यहां जंगल में हमें वो नहीं मिल रहा है। वो कुड़कुड़ाने लगे। उसके बाद वो मूसा से भी कुड़कुड़ाने लगे। और जब मूसा को इन बातों का पता चला, तो मूसा परमेश्वर के सम्मुख जाकर इस प्रकार से कहता है, 11 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया, कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाल दिया है? क्या ये सब लोग मेरी कोख में ही पड़े थे? मूसा परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं कब तक इनका बोझ उठाऊंगा, कब तक इनकी कुड़कुड़ाहट को मैं सुनूंगा, कब तक इनकी मैं सहूंगा? ये भार जो तूने मुझ पर डाला है, इतने लाख इजराइलियों को कनान देश पहुंचाने की जिम्मेदारी जो तूने मुझे दी है, इस जिम्मेदारी को ढोते ढोते मैं थक गया हूं। क्या ये सब मेरे लिए ही थे? क्या ये सब मेरी कोख से ही जन्मे हैं? क्या मैं इन्हें अपनी कोख में ढोता रहूंगा? इस प्रकार की बातें वो कहता है। और 15 पद में लिखता है, और जो मुझे मेरे साथ वही व्यवहार करना है, मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण को एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। वो इतना निराश हो गया, इतना परेशान हो गया कि वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, तू मेरे प्राणों को जल्दी से ले ले, बस मुझसे अब और नहीं होता, मैं इस जिम्मेदारी को और नहीं ढो सकता, इस काम को मैं अब और नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। उसके जीवन में भी यह समय आया, और हो सकता है आप में से बहुतों के जीवन में भी यह समय हो जब आपके मन में यह विचार उत्पन्न होता हो कि मरना ही बेहतर है, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं भाग चलते हैं, इस काम को छोड़ देते हैं, कहीं दूसरी जगह चलता हूं, इस परिवार को छोड़ देते हैं, यहां से भाग जाता हूं। हो सकता है आपके मन में हो ये बातें। काम का बोझ इतना ज्यादा हो गया, जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब आपको लगता है कि चले जाना ही बेहतर है, छोड़ देना ही बेहतर है, दूर चले जाना बेहतर है, मरना ही बेहतर है। आज मूसा के जीवन में भी यह समय आया, लेकिन जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, उसमें परमेश्वर आपके साथ में है। उस जिम्मेदारी में, उस काम को करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आप विश्वास योग्य बने रहे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, तो एक काम कर, तू इजराइलियों में से 70 लोगों को चुन, जो तेरे जानने वाले हों, अच्छे लोग हों, उन्हें चुन, और मैं उनके ऊपर जो आत्मा मैंने तुझे दिया है, उसमें से कुछ कुछ आत्मा मैं उनको भी दूंगा, उन 70 लोगों को दूंगा। और तब ऐसा होगा कि तेरे साथ में वे 70 लोग भी इस काम को करेंगे, इस भार को उठाएंगे,
इजराइलियों का न्याय करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और तब तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं मूसा परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर से स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रख दिया और परमेश्वर ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। यीशु मसीह भी कहते हैं, हे बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परिश्रम करने वालों, थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम थक चुके हो, जिम्मेदारियां बहुत हो गई हैं, काम बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मूसा की तरह, तो परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ। यदि आप मूसा की तरह परमेश्वर के पास गए, उससे प्रार्थना की, तो निश्चय परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे, जिस प्रकार से उन्होंने मूसा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मूसा के लिए परमेश्वर ने सहायकों को तैयार कर दिया। मूसा के लिए परमेश्वर ने 70 लोगों को और तैयार कर दिया, और यह स्वयं परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने उसके बोझ को, उसके भार को परमेश्वर ने डिवाइड कर दिया, उसका भार हल्का हो गया। अब मूसा फिर कभी नहीं कहेगा कि परमेश्वर मैं थक गया हूं। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारियां नहीं रही। परमेश्वर ने उन जिम्मेदारियों को औरों को भी बांट दिया है, सॉल्व कर दी परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम को। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप थक चुके हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा, अनेक प्रकार की बातें आप सुन रहे हैं, लोग आप पर कुड़कुड़ा रहे हैं, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। वो आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल पूर्ण रूप से सॉल्व कर देगा। हमारा परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मरने से अच्छा है कि प्रभु के पास जाएं। ऐसी बातों को सोचने से अच्छा है कि आप प्रभु के पास जाएं, उससे पूछें, वो आपको प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको आइडिया देगा, आपको तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता बताएगा, और जब आप उन पर चलेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला, मैं झारखंड से। मेरा यह गवाही है, मेरे बड़े भैया के लिए लड़की नहीं मिल रहे थे। हम लोग बहुत परेशान थे, जहाँ भी जाते थे लड़की देखने रिजेक्ट हो जाता था। फिर मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने प्रार्थना कर दिए। फिर उन दोनों के प्रार्थना को प्रभु यीशु ने ग्रहण किए और हम लोग के लिए बहुत अच्छी भाभी मिली है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और पिता परमेश्वर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। आपने प्रभु के वचन को सुना है और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर का वचन हर दिन आपको नया कर रहा है, और आज की शाम में आप खाली हाथ नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर जा रहे हैं, और सच में परमेश्वर का वचन आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन के प्रभु, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर पल के लिए पिता, और विशेषकर प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए जिनको प्रभु तूने नाम लेकर इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जहां कहीं भी पिता आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी है प्रभु, वहीं तेरी उपस्थिति उनके साथ में है, वहीं तेरी उपस्थिति इनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ, हर एक उस व्यक्ति के साथ में जो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो। प्रभु एक एक जन महसूस करे प्रभु, पर्सनली प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे प्रभु। यदि इस समय कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो उन्हें प्रार्थना को सुनने में और प्रार्थना करने से रोक रही है, उस रोकने वाली बात को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कैंसिल आउट करती हूं, मैं रिब्यूक करती हूं और कैंसिल करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद देती हूं प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू फादर फॉर योर
प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। मैं आपके वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता। जब आपका वचन प्रभु हमने मिलकर सुना परमेश्वर, वो इफेक्टिव, वो पावरफुल वचन जिसके द्वारा प्रभु आज तूने अपने लोगों से बातचीत की, उनके जीवन में परमेश्वर इस वचन के प्रभाव को डाल मेरे खुदावन। यदि आज आपके लोग बर्डन में हैं, यदि आज वो थक चुके हैं परमेश्वर, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते प्रभु वो थक चुके हैं पिता, और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स को प्रभु, ऐसे बर्डन्स को वो कैरी किए हुए हैं प्रभु, जिनको लेकर परमेश्वर पिता आज वो निराश हो गए पिता, डिप्रेस हो गए प्रभु, और सच में प्रभु जी मरने का विचार, सुसाइडल थॉट प्रभु इनके मन में चल रहे हैं पिता। तो आज मैं प्रभु इन भाई बहनों को खुदावन तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ, इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी निराशा को, इनके लाइफ के बर्डन्स को प्रभु हम तेरे ऊपर डालते। तेरा वचन कहता है कि अपने बोझ को मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज हर एक बर्डन, आज हर प्रकार की वो निराश करने वाली बातें, जिम्मेदारियों से भागने वाली बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा कि जब मूसा परमेश्वर पिता बहुत सी बातों के इस बर्डन को लेकर परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख आया और वो निराश हो गया पिता, ऐसे समय में प्रभु तूने उसे हियाव दिया प्रभु। उसी प्रकार खुदावन ऐसे समय में प्रभु इन भाई बहनों के बर्डन को आप ले ले मेरे खुदावन, इन्हें मजबूत करें, इन्हें प्रभु जी इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से प्रभु, इस डर से प्रभु, इस जिम्मेदारी से जो वो भाग रहे प्रभु जी, जो कुछ भी बर्डन आज इनके ऊपर है प्रभु जी, जब परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है परमेश्वर प्रभु आगे बढ़ने के लिए, और बहुत कुछ जो इनके लाइफ में ये है बर्डन्स है परमेश्वर, हम तेरे ऊपर डालते प्रभु जी, और कहते प्रभु इस समय प्रभु ये अपने आप को हल्का महसूस करने पाए पिता, क्योंकि विश्राम और चैन प्रभु तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी जब मूसा प्रभु तेरी उपस्थिति में आया और तुझसे बातचीत किया पिता, तूने उसे सल्यूशन बताया प्रभु। आज प्रभु इस बर्डन से छूटने का, इस निराशा से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से प्रभु जो ये फेस कर रहे प्रभु, जिसे लेकर, जिसे कैरी ये कर रहे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज इस बर्डन को तेरे ऊपर डालते, और तेरे लोग जब तेरे सम्मुख है पिता, आज सल्यूशन पिता, उपाय प्रभु जैसे तूने मूसा को दिया खुदावन, उसी प्रकार खुदा आज इस भाई को, इस बहन को, हर एक प्रार्थना सुनने वाले व्यक्ति को, हर एक वचन को समझने वाले व्यक्ति को खुदावन आज आप सल्यूशन दे प्रभु, उनसे बातचीत करे पिता कि किस प्रकार इस बर्डन से परमेश्वर पिता प्रभु वो आराम पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, सल्यूशन आज आप इन्हें दे प्रभु। धन्यवाद कि इस समय जब तूने इनसे बातचीत किया प्रभु तो तूने सल्यूशन दिया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क लोड है प्रभु जी, जब फैमिली का लोड इनके ऊपर है प्रभु जी, प्रभु और भी बहुत सारी बातों का लोड इनके ऊपर है खुदावन, उस लोड को, उस बर्डन को खुदा हम आपके ऊपर डालते हैं। आप अपने लोगों को विश्राम दे और प्रभु सल्यूशन दे पिता, ताकि उस सल्यूशन को जब ये अप्लाई करे प्रभु तो ये बेस्ट रिजल्ट को देखे प्रभु, जैसे मूसा ने बेस्ट रिजल्ट को आने वाले समय में देखा और बहुत सारे लोग परमेश्वर उसके साथ उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए, उसी प्रकार खुदावन आप इनके जीवन में भी प्रभु बहुत सारे लोगों को, सहायकों को पिता इनके साथ खड़ा करे प्रभु, ताकि ये आगे बढ़ सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने आज अपने लोगों के बर्डन को दूर किया। आज जितने भी लोग बर्डन में हैं यीशु के नाम से इसी वक्त ये बर्डन इनके जीवन से चला जाए, ये बोझ इनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु जी, आज यदि प्रभु कर्जे का बोझ है यीशु के नाम से चला जाए प्रभु जी, या आज जो कुछ भी प्रभु इनके लाइफ में चल रहा है प्रभु, जब ये परेशान है, डिप्रेशन है, डर है, एंजाइटी है, यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारियां जो इनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से, वो सारी बीमारियां इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए, बच्चों को छोड़कर चली जाए, बुजुर्गों को छोड़कर चली जाए, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, अंदरूनी अंग रिकवर हो यीशु के नाम से, आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, ये बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने फिरने लगे प्रभु, जो आज तक प्रभु ये नहीं कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई को पाकर प्रभु ये चलने लगे प्रभु, ये कूदने लगे प्रभु जी, ये दौड़ने लगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। हार्ट डिजीज चली जाए यीशु के नाम से, स्किन डिजीज चली जाए यीशु के नाम से, इन्फेक्शन, फैटी लीवर, हर प्रकार की किडनी प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से, ब्लड की कमी जाओ यीशु के नाम से, शरीर में जो भी खुजलियां हैं, फंगल इन्फेक्शन है यीशु के नाम से नष्ट हो, रसोलियां, गांठें, हर प्रकार की स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। जितने लोग जॉब के लिए परेशान है खुदा यीशु के नाम से बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु जी पिता, जिनके ऊपर परमेश्वर
परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा वर्क का प्रेशर है प्रभु जी, और मनुष्य का भी प्रेशर है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इस प्रभु जी वर्क से, प्रभु जी इस लोड से परमेश्वर इन्हें विश्राम दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु जी अपने लाइफ को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर परमेश्वर पिता, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनके चाल चलन को लेकर प्रभु, एडिक्शन को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं आज की सुंदर शाम में प्रभु। एडिक्शन, लड़ाई झगड़े, कलेश, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली मैटर्स यीशु के नाम से चले जाए पिता मेरे प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु सुसाइडल थॉट्स में जी रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो सुसाइडल थॉट, मरने का विचार यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। तेरी उपस्थिति में बैठकर तुझसे बातचीत करके प्रभु ये आपसे सल्यूशन पाए, ताकि ये जीवन में आगे बढ़ सके पिता। धन्यवाद, इनके जीवन के डर को दूर कर पिता। आज प्रभु हर एक बुरा सपना, नींद ना आने की समस्या, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जो चल रहे यीशु के नाम से उन्हें खंडित करते हैं और कहते प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी विनतियां प्रभु तेरे लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनती निवेदनों को आपके आगे रखा, धन्यवाद पिता। तूने सुनकर प्रभु अपने लोगों का उत्तर दिया है प्रभु, उनके बर्डन को दूर किया है प्रभु, उन्हें प्रभु जी आपने आशीष दी है प्रभु। धन्यवाद, आपने इनके आंसुओं को पोंछा, जितने लोग बीमारियों में उनकी बीमारियों को दूर किया प्रभु। तूने प्रभु जी आत्मिक रूप से परमेश्वर अपने लोगों को तरोताजा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें खुदा पवित्र आत्मा आप उन्हें ग्रोथ करने में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ने में सहायता करे प्रभु जी। और विशेष रूप से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज कोई भी फ्रॉड, कोई भी स्कैम, कोई भी धोखा आपके लोगों के साथ हुआ है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु इससे उभरने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, आपने हर एक की सुधि ली प्रभु, प्रार्थना का उत्तर दिया। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।